सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम देख लिए हुए थे, है ना। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, हेडिंग दीजिए आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। आपको क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, है ना, और डिस्टेंस बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस को, है ना। देखो आप मान के चलो, आप, है ना। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि जनरली ये जो एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होता है क्या, है ना। अब इसमें इस एक्स और वाई एक्सिस में कोई एक ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे, है ना, जिस पी पॉइंट पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन से एक्स कामा वाई, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपको पूछ देगा कि बताओ ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो देखो आप, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है ना, कोई दो पॉइंट है, एक है ए, दूसरा है बी, है ना, और दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 कामा y1, है ना, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 कामा y2, है ना। ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लिखूँ, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या लिखोगे आप, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बात बोलोगे आप, है ना, ठीक है। अगर कोई आपसे ऐसा पूछते हैं ना, अगर कोई आपसे स्पेस में बात कर दे, ये क्या था, प्लेन में ये दोनों पॉइंट है ना, और उसके बीच में डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ गया अपना डिस्टेंस, है ना। अगर कोई आपसे ये बात पूछ दे कि मान के चलो इस तरीके से दो पॉइंट है ना, और एक का कोऑर्डिनेट कितना है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, है ना, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, x2 y2 और z2, है ना, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब बताओ मुझे डिस्टेंस कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, है ना, कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना डिस्टेंस। अब देखो इस तरीके से हम लोग बात कर लिया, है ना। जब आपसे कोई पूछेगा कि ओरिजिन से बताओ डिस्टेंस कितना होगा, है ना, जैसे कि फर्स्ट केस में लिखा हूँ यहाँ पे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, है ना, OP। अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ मुझे OP डिस्टेंस कितना होगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम OP, है ना, तो आप क्या बोलोगे, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना, क्या बोलोगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तीनों, है ना। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कुछ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है, तो देखो आप, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड
distance between P and Q where P 2, 3 and Q 5, 4 है ना, ये गिवन है। और बोल रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग ये बात बोलेंगे क्या, पी क्यू है ना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आप ऐसे लिख लो सॉल्यूशन में, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू है ना इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है, ये क्या है x2, ये y2 है ना, ये x1, ये y1। क्या हम लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बात बोलेंगे है ना। तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर है ना, ये आ जाएगा रूट अंडर x2 कितना है यहाँ पे 5 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 माइनस 3 का स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस इधर हो जाएगा 1 है ना, तो रूट अंडर 10, ये 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो आगे मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस तरीके से कुछ, ये देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए कोऑर्डिनेट है कोई कितना 1, 3 और -4 ये है ना, एंड बी कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 2, 3, -6 है ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, ए बी का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो, ये बोल रहा है ना। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, आपको मैं फॉर्मूला बताया हूँ ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू है ना, जब ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से गिवन रहेगा। अच्छा इसको मैं क्या बोलूँगा x1, ये कितना होगा y1, ये z1 है ना, और ये x2, ये y2 और ये z2 है ना। क्या हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये बात लिखेंगे क्या है ना। तो जब आपको ये बात पता चल गया है तो यहाँ पे लिख दो है ना, x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -6 है ना, और माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। तो ये कितना है कैलकुलेट करके, रूट अंडर ये देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1, और 3 माइनस 3 का स्क्वायर ये कितना 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका रूट अंडर 5। कोई दिक्कत नहीं ना, रूट अंडर 5। अब देखो आप 3rd नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ m का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2, a है ना, 2, a एंड n का कोऑर्डिनेट जो है 2, 11 है ना। बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a सच दैट है ना d ऑफ mn इक्वल टू 50 है ना, ये गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप क्या लिखेंगे हम लोग, d ऑफ mn इक्वल टू रूट अंडर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस 11 माइनस ए का स्क्वायर, ये बात हो जाएगा, है ना। तो डी एम एन कितना है यहाँ पे 15 इक्वल्स टू रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बात हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, है ना। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 इक्वल्स टू कितना रूट अंडर 11 माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। तो जब आप यहाँ से रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, 11 माइनस ए, ये बात हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम लोग लिखेंगे 15 इक्वल टू 11 माइनस ए, दूसरा बार क्या लिखेंगे 15 माइनस, है ना, 15 इक्वल टू माइनस 11, है ना, ये बात लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप ये बात लिखोगे तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका, ए कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा क्या, है ना। और जब आप ऐसे लिखोगे तो ए कितना आ जाएगा आपका, ए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा, है ना। तो ए इक्वल्स टू 26 ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखो थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।